भी पीछे वाले क्वेश्चन जैसा इसमें बस यहाँ पे देखो e की पावर 2x माइनस 1 सॉरी e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस का 2x है। वहाँ पे माइनस का 1 था, यहाँ पे प्लस का 1 था। बट इस बार देखो यहाँ पर हम सिंपली इसको मानेंगे तो ऊपर वाला हमको मिल जाएगा। कैसे कि e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस का 2x इक्वल टू t को हमने t मान लिया है। इस बार हमने नीचे वाले को t मानना है। अब देखो e की पावर 2x का आंशिक अवकलन करेंगे तो ये e की पावर x का तो e की पावर x होता है, बट 2x क्या होगा, 2x अक्स का एक हो जाएगा और एक कांस्टेंट है तो ये एक रह जाएगा। इसी तरह से ए की पावर एक्स का तो ए की पावर एक्स होता है, बट ए की पावर माइनस का 2x है तो माइनस 2x का भी हम आंशिक अवकलन करेंगे तो इसका माइनस का 2 होगा। ये माइनस 2 यहाँ पे आ गया और dx इजक्वल टू dt। अब इसमें 2 कॉमन आ रहा है तो हमने 2 कॉमन ले लिया इजक्वल टू dt। अब देखो ए की पावर 2x माइनस ए की पावर माइनस का 2x dx इजक्वल टू dt। इसकी वैल्यू देखो ये पूरा का पूरा dx, इसकी पूरी की वैल्यू क्या है dt/2। तो ये 1/2 तो यहाँ पे आ गया 1/2 1/t, क्योंकि हमने इसको t माना था तो ये 1/t हो गया इजक्वल टू 1/2 log t, 1/2 log t, क्योंकि 1/t का समाकलन क्या होता है log t। तो प्लस सी, अब टी की वैल्यू हमने जो मानी थी वो वापस रख देंगे तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10² 2x माइनस 3। अब 10² का हम सीधा नहीं कर सकते, बट यहाँ पे भी ये बहुत बड़ा कांस्टेंट आ गया, इसलिए हम इसको पहले t मानेंगे तो ये 2x dx इजक्वल टू dt हो जाएगा। dx की वैल्यू क्या आ गई dt/2, तो 1/2 कांस्टेंट की तरह बाहर आ गया और dt यहाँ पे मल्टीप्लाई में रहेगा। तो 10² का हमने फॉर्मूला पता है, हम 10² को sec² माइनस 1 लिख सकते हैं, इसलिए हमने 10² को लिख दिया sec² माइनस 1। अब sec² का समाकलन आपको याद करना पड़ेगा, मैंने स्टार्टिंग में फॉर्मूले बता रखे वहाँ से याद कर लेना। sec² का क्या होगा 10 माइनस टी का समाकलन क्या होगा x की पावर 0, वैसे वाला वो x की पावर n वाला फॉर्मूला लगेंगे, अभी यहाँ पे 0 पावर है तो 0 + 1/0 + 1 तो ये अभी t हो गया प्लस में c। अब देखो अब t की वैल्यू क्या थी, हमने माना था t को 2x माइनस 3, ये 2x माइनस 3 सभी जगह पे रख दिया। अब 1/2 हमने अंदर भेजा है, इसके यहाँ पे तो 1/2 10 2x माइनस 3 हो गया माइनस, अब 1/2 को इसके अंदर भेजेंगे तो ये 1/2 इंटू 2x, तो 2x से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ x बचेगा, ये माइनस अंदर चला गया और ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 3/2, मतलब यहाँ पे 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में गया तो 3/2 हो गया प्लस सी। अब ये पूरा का पूरा क्या है कॉन्स्टेंट, इसको हमने सी मान लिया और इसमें फिर से हमने 1/2 कॉमन लिया है तो 10x, यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे 1/2 कॉमन लिया यहाँ पे है नहीं तो ये उसके ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, तो ऐसे आ जाएगा 2x, ये इसका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है sec² 7 माइनस 4x। अब यहाँ पे भी 7 माइनस 4x का हम सीधा समाकलन नहीं कर सकते, इसलिए हम पहले तो हम 7 माइनस 4x को t मानेंगे, फिर इस पूरे पद का आंशिक अवकलन करेंगे। आंशिक अवकलन मतलब यहाँ पे x के सापेक्ष यहाँ पे t के सापेक्ष, दो चर को अलग अलग अपन सोल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे 7 का अवकलन कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है, इसलिए इसका तो 0 हो गया 0 माइनस 4x, 4 का अवकलन कितना होता है 1, इसलिए यहाँ पे माइनस का 4 dx इक्वल dt आ गई। यहाँ पे dx की वैल्यू क्या होगी dt/-4, तो ये 1/4 है, ये कांस्टेंट है माइनस का, इसको हमने बाहर लिख दिया। अब यहाँ पे क्या हो गया sec², यहाँ पे t था इसकी वैल्यू तो हमने t लिख दिया और dt मल्टीप्लाई में आ गया। अब sec² का तो हमें सीधा सीधा याद है क्या होता है, sec² का समाकलन होता है 10, तो ये 1/4 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था पहले से, एट sec² का 10 t हो गया प्लस सी। अब t की वैल्यू जो है लास्ट में हमें हमेशा याद रखनी होगी कि t की वैल्यू वापस पुट करनी है। अब t की वैल्यू क्या है 7 माइनस 4x, वो हमने t की वैल्यू यहाँ पे रख दी 1/4 10 7 माइनस 4x प्लस सी, इसका फाइनल आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये साइन इनवर्स x अपॉन 1 प्लस रूट में 1 प्लस x² dx है। अब देखो हमको इसका भी फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। tan का तो क्या होता है tan इनवर्स का 1/1 प्लस x² होता है, साइन इनवर्स x का होता है 1 रूट में 1/1 प्लस x²। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम ये भी याद करने पड़ेंगे, मैंने आपके पहले की क्लासेस में बहुत सी बार बता दिया है कि इनका याद करना पड़ेगा और इसके थ्रू ही सॉल्व हो गया। आप बहुत सारी प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप याद हो जाएगा, 2-3 बार याद करने से बहुत इजीली याद हो जाता ही है। हम साइन इनवर्स को अब t मानेंगे और इसका आंशिक अवकलन करेंगे
तो साइन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है, 1/रूट में 1+x² dx। अब ये पूरी की वैल्यू ये देखो यहाँ पे ये रहा पूरा का पूरा है, सेम टू सेम किसके इक्वल हो गया, dt के। साइन इनवर्स को तो हमने t मान लिया था, ये t dt हो गया। अब t की, अब वही x की पावर n का फॉर्मूला, x की पावर n का समाकलन कैसे होता है, x की पावर n+1/n+1, वो फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे t की पावर 1+1/1+7, तो 1+1 कितना हो गया 2, तो अपॉन में 2+c। अब t की वैल्यू वापस पुट करनी है तो साइन इनवर्स x की स्क्वायर होगी अपॉन 2+c। हम साइन इनवर्स स्क्वायर ही रखेंगे, इसको ऐसा नहीं है कि इसको अंदर मल्टीप्लाई भेज देंगे माइनस का 2 कर देंगे, नहीं ऐसे नहीं होता है, ये इसको इसी तरह से लिखा जाता है। ये इसका फाइनल आंसर है। क्लास कंप्लीटेड।